प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमात्मा जगत जननी श्री श्री परमा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का चरण में मेरा संस्कृत प्रणाम। सत्य अविन बाबू का चरण में मेरा प्रणाम। उपस्थित श्री श्री ठाकुर जी का बुद्ध पवित्र पंजाधारी कर्मी वृंदो, समागत भक्त मंडली, भक्तिमती महाजनों को मेरा सश्रुत भक्तिपूर्ण प्रणाम ओ जय गुरु। पहले मैं आपके साथ सदैव तुषारदा बात बोल दिया है। हम देवघर में ही है, तो देवघर से ही बोल रहा है। तुषारदा बहुत दिन पहले ही मुझे बोले थे कि कुछ बोलने के लिए, तो मैं तो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा है। कुछ गड़बड़ होने से, कुछ बात भूल बोलने से मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हर टाइम तो इधर हम कोलकाता में तो बंगाली में तो बात करते हैं, तो हिंदी में बात तो हर टाइम नहीं कर सकता है। तो मेरा पढ़ाई लिखाई भी तो हिंदी में नहीं है, बंगाली में है। उसके बाद मेरा ससुराल है ओडिशा का, तो ये जवा कुसुम बिल्डिंग सत्संग केंद्र जो है, इधर जो आदमी सब मिलजुल के ये केंद्र बनाया है, ये सब उड़ीसा का आदमी है। तो इनके साथ उड़िया में बात करते हैं। तो उड़िया तो हम जानते ही हैं, बंगाली भी जानते हैं, तो हिंदी में तो कभी कभी बात करते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं है। इंग्लिश में भी बात करते हैं, लेकिन ये सब बीच में जब जरूरत पड़ता है तो तब तक बात बोलते हैं। इसीलिए आप लोग तो सब हिंदी भाषी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा है हिंदी में बोलने के लिए। पहले बात यह है, ये सत्संग जो है वर्चुअल और फिजिकल सत्संग जो होते हैं, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये सत्संग में अंशग्रहण करो। मैं निश्चित करके बोल रहा हूँ, तुम्हारा सर्व प्रकार उन्नयन इसमें हो जाएगा। ये सत्संग के साथ जोड़ने से मेरा हम लोग का सभी का जो उन्नयन होता है, तो उन्नयन मतलब हम सोचे है सर्व प्रकार उन्नयन जो है, हम लोग सोचता है कि आर्थिक उन्नयन हो सकता है। मेरे पास जब अर्थ आ जाएगा तब तक तो मेरा उन्नति होता है, लेकिन ये नहीं है। बहुत आदमी के पास बहुत करोड़ रुपया भी है, लाखोंपति भी है, लेकिन उन्नयन जो बोलता है, उनका घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो दुख पाता है, कष्ट पाता है। क्यों के लिए? रुपया तो है, रुपया का उन्नति, गाड़ी बाड़ी मकान सब कुछ भी तो है, फिर भी अशांत हृदय हो रहा है। क्यों? श्री ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं सदगुरु शरणापन्न हो, सदना मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। ये तीनों लेके चलने होगा। At first you surrender to him, मैंने सत दीक्षा तू एक खुनी ने इष्ट तेरा संप्रीति मरण तारने नाम जपे काटे अकाल जम पीती। तो दीक्षा तो लेने ही होगा। दीक्षा लेने के बाद जो सतनाम मिला है, वो सतनाम को मनन करने हैं। उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी तो पहले ही बता सकता है कि सत्संग में आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारा उन्नति सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। एट फर्स्ट उनके साथ जोड़ने होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, जो हे अर्जुन योगो कर्म सो कौशलम, योगो कर्म सो कौशलम, उनके साथ योगयुक्त होके चलना ही है कौशल। मनुष्य जीवन का कौशल एकमात्र यही है। तुम लोग मेरा साथ जोड़ के था, इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में तुम लोग सब पहुंच गया है, लेकिन जो मेरा साथ जोड़ नहीं है, उसका रक्षा करने का कोई भी परमपिता का हाथ नहीं है। तो इसीलिए कौरव वंश ध्वंस हो जाएगा, ध्वंस हो गया। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, तो
सभी लोग का विनाश हो गया। तो जो जो बात बोल रहे हैं श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि ये सत्संग का साथ जोड़ने से हम लोग का सर्व प्रकार उन्नति निहित होता है। यही सत्संग में जोड़ के आप लोग जो है, आप लोग का ऊपर ठाकुर जी का जो आशीर्वाद ये तो वर्षित तो होगा ही होगा। ये जीवन वृद्धि का बात इधर चर्चा होता है। श्री ठाकुर के जीवन वो पानी जो हम लोग चलने के रास्ता जो बताते हैं श्री ठाकुर, ये सत्संग में वही चर्चा होता है। इस टाइम में श्री ठाकुर आके बोल रहे हैं যে বিপাক পথে হাত ধরে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয় তাকেই জানিস गुरु बोले, अभय पथे सही तो नहीं। जो विपाक पथ में हाथ पकड़ के हम लोग को सिखा देते हैं कैसे चलने हैं, कैसे बात बोलने हैं, कैसे खाने हैं, कैसे पेशाब पायखाना करने हैं, ये कौन सिखाएगा? कोई यूनिवर्सिटी ये सिखाता नहीं है। सीखने की भी बात भी, ये चरित्रगत भी नहीं होता है। लेकिन ठाकुर जी के साथ जोड़ के आज हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ करोड़ आदमी सब सुधार गया है, ठीक से चलने पता है। इसीलिए ठाकुर जी के साथ सदीक्षा का माध्यम में युक्त होने हैं, ये बात है। और जो सत्संग का बात हम बोल रहे हैं, ये सत्संग का मूल उद्देश्य जो है ठाकुर जी विधान दिए हैं, जजन जाजन इष्ट वृद्धि पांचा बाड़ार वज्र नीति, जजन जाजन इष्ट वृद्धि ओरले काटे महाविधि, करने होगा। ये जो बात बोल रहे हैं ना, कर ले काटे महाविधि, नहीं करने से कोई काटेगा नहीं। तो दीक्षा ले लिया तो कुछ भी नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो हम अभी आके जो बात बोलते हैं, कुछ करने ही होगा, नहीं तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए श्री ठाकुर बोलছেন করাই পাওয়ার জন্য, ना करे जे पेते चाहे दुख तार पीछे है, करने ही तो होगा। डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। तो प्रार्थना वंदना जो करने हैं वो तो करने ही होगा। सटीक समय में इष्ट वृद्धि प्रदान करने होगा। नाम ध्यान थोड़ा करने हैं। धनकुनी पाता जो खाने के बोले हैं वो खाने होगा। ये जो बेसिक जो बात है श्री ठाकुर सत्संगी के रूप में बोल रहे हैं, जो एक सत्संगी का वैशिष्ट होगा, ये सब पालन नहीं करने से वो सत्संगी भी नहीं होगा। सत्संगी जो तकमा है, हम सत्संगी है, हम ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, दीक्षा लेने से नहीं कुछ भी नहीं होगा। श्री ठाकुर बात बोल रहे हैं, दीक्षा निये नियम मतो चलले तबे হয় उन्नत। दीक्षा लेके ठीक से चलने होगा, तो ठीक से नहीं चलने से तो कोई उन्नत नहीं होगा। मनुष्य जो दुख पाता है, जितना भी जहां पर भी से जन्म लेते हैं, जहां पर भी जो मनुष्य जन्म लेके आया है, दुख तो आएगा ही आएगा। लेकिन श्री ठाकुर बोल रहे हैं दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं है, स्वतंत्र में बोल रहा है। इसको यदि हम इच्छा करते हैं, इसको टाड़ा सकता है, उसको भागा दे सकता है। इसीलिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं दुख की कारो प्रकृतिगत नय को, ताकि इच्छे करलेই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। उसके कैसे ना श्री ठाकुर बोले सब अवस्थाয় राजी থাকো, दुख তোমার কি করবে। सब अवस्था में हमको राजी होने, तो ये बात बोल रहे हैं। तो दुख मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो ये श्री ठाकुर और एक बात बोल रहा है स्वतंत्र, किसी का दुख के कारण नहीं हो, कोई भी तुम्हारा दुख का कारण नहीं होगा। किसी का दुख का कारण नहीं हो, तो कैसे दुख का कारण नहीं होगा? हम ही दुख का कारण है। हम दुख का कारण मेरा परिवार का, जो स्त्री, जो मेरा लड़का लड़की है, पिता माता है, जो परिवार है, वो परिवार को लिए मैं ही दुख का कारण हूँ। ये श्री ठाकुर बोल रहे हैं। पहले तुम बहुत सोचो ये दुख का कारण कैसे हो सकता है। हम तो उनको ठीक से मोटिवेटेड हम नहीं कर सकता है, ठीक से हम बात नहीं दिखा पाता है। इसीलिए दुख का कारण तो मैं ही हूँ। किस एक बात बोल रहा है, मेरा पास तो मैं तो चिकित्सक हूँ, तो डॉक्टर हूँ, तो मेरा पास
पेशेंट भी आते हैं। जब पिता माता लड़का को लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं जे मेरा लड़का हर टाइम कुछ ना कुछ बीमार में ये परेशानी कर देता है, बीमार होता है। डॉक्टर साहब देखिए तो हर टाइम ठंडा लग के रहता है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, वो उसको समस्या लेके आते हैं। तो हम पहले बोले हैं जो क्यों के लिए ठाकुर जी के साथ जोड़ के चलने हैं। आप लोग देखिए पिता माता जो है छोटा से छोटा, जब भी छोटा था माँ ही समझाता है, समझ जाता है कि कब उसका भूख लग गया, कब उसको पेशाब आ गया है तो बिछा भिजा देगा, तो तब तक माँ उठा के लेके उनको जगह पर पेशाब कर देता है, पायखाना करता है। तो ये सिखाता है, हाथ पकड़ के ब्रश कैसे करता है उसको धीरे से धीरे सिखाता है। लेकिन जब भी उसको पेशाब करता है ना, छोटा से बच्चा को देखिए वो पैंट खोल के खड़ा कर देता है, खड़ा करके पेशाब करता है। जब भी थोड़ा बड़ा हो गया वो माँ को बोला जे माँ मेरा यीशु पाया है, लड़का को ले जाके बाथरूम में खड़ा कर देता है, पैंट खोल देता है तो ऐसा खड़ा करके पेशाब करता है। ये जो हैबिट कर दिया है ना, ये हैबिट करने से आज ये सब बीमार हुआ। कैसे देखिए ठाकुर जी बोल रहे हैं दाड़िए हागा प्रस्राव करा दुई मस्त कुअभ्यास स्नायु शिथिल क्लोइपो आने वही था के व्याधि दास। तो व्याधि का तो दास बन गया है, वो बहुत कुछ बीमार आ गया। ये बचपन से उसका जो कठिन बीमार है, जो शुगर आ गया, तो किसी का हार्ट का बीमार आ गया, किसी की लड़का है छोटा लड़का लेकिन इतना उम्र से इतना बीमार आ गया। हाँ आ जाएगा ही, आ जाएगा। किडनी का प्रॉब्लम होता है, आप सोचिए। तो क्यों के लिए श्री ठाकुर जी का साथ जुड़ के चलने से ठाकुर हाथ पकड़ के ऐसे सिखाते हैं। तो कभी भी ठनकुनी पता नहीं खाता है, क्यों खाएगा? वो तो जुड़ना नहीं है, ठाकुर जी के साथ जुड़ा नहीं है। तो पिता माता ही हम कारण हूँ, जो बीमार का कारण मैं ही हूँ। इसीलिए ठाकुर जी एक बानी दिए हैं। ठाकुर बोले हैं एमन की जादू आछे महानंदे थाका जाए, दुख ऐसे आमाय देखे दुख करे फिरे जाए। जो दुख आता है ना वो मुझे देख के वो खुद अपने दुख करके भागा जाता है। तो ये मिराकल का बानी दिए है ठाकुर। जो सत्संग का साथ जुड़ता है तो महा शुद्ध आनंद नहीं है, महा आनंद में वो रहता है जो महानंद भोग कर रहा है। आज जो सत्संगी सब है वो सभी का मन में आनंद तो आनंद ही है। इसलिए ना वो इष्टवृत्ति करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। वो देखिए आप लोग कहाँ पर रहते हैं। हम कलकत्ता से, हम कलकत्ता में रहता हूँ। अभी देवघर में इतना आदमी का साथ तुषारदा का साथ मेरा मुलाकात हुआ था जब मेरा पांजा एक साथ में हुआ था। उसके बाद कलकत्ता में भी आते थे। तो वही दिन से आज 10-12 साल हो गया। तो हम लोग एक साथ में चलते हैं फिरते हैं। ये जो मिलन क्षेत्र है उधर ये तो है, लेकिन ये जो आनंद है, यही आनंद, ये मिराकल है ये सत्संग का। इसीलिए एमन की जादू आछे महानंदे थाका जाए, दुख ऐसे आमाय देखे दुख करे फिरे जाए। इसका मूल कारण है आनंद का। जो आनंद पाने के ये इष्टवृत्ति ठीक से करने हैं। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, ठाकुर बोला है जे इष्ट धंधा तू की जानिस इष्टवृत्ति पाला, एक तू के निखुद चलाए जुड़ाए आज मौजूद जाला। एक पॉइंट एक तू बता दिया है ठाकुर। जो भी आप सत्संग करते हैं तो मंदिर बनाते हैं, उत्सव अनुष्ठान करता है, अर्घ संग्रह करता है, जाजन करके दीक्षा करते हैं, ये सभी का मूल जो पॉइंट है, ये यदि नहीं करने से ये कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जुड़ाई अद्भुत चला। जो लाखों का जो कष्ट है, दुख है, ब्लॉटिंग पेपर से वो शोषण कर रहता है। ठाकुर बोल रहे हैं जे इसको ठीक से पालन करो, तुम्हारा सभी कुछ दुख हम ले लेते हैं। ये हम लोग यदि ठीक से
पालन करना चाहते हैं, पालन करना है, तो यही बात है दिया। ये श्री ठाकुर बोल रहा है যে ইষ্টভীতির ধান্দা যদি মাথায় মজুদ রইল না, ইষ্টভীতির ধান্দা যদি মাথায় মজুদ রইল না, লক্ষ টাকা করলেও দান ধর্ম ধরে বইল না। और भी एक वाणी बोल रहे हैं, ধর্ম কর্ম যাই না করিস, ইষ্টভীতি ফেলে সবই কিন্তু ব্যর্থ হলো ওরে আর্য ছেলে। हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन इष्टवृत्ति नहीं करके जो भी काम असली मैंने अच्छा अच्छा काम भी हम करते हैं, तो इसी का कोई फायदा नहीं है। श्री ठाकुर ये अनुश्रुति का वाणी में बोले हैं। तो इसीलिए श्री ठाकुर बोले लाख धान्दाय মনটি ব্যস্ত, इष्ट धान्दा বইলি না, তবুও চাস বিদিত দয়া, মতিচ্ছন্ন বুঝলি না। तो मेरा हम लोग का एक धंधा होगा तो इष्टवृत्ति ठीक से पालन करने हैं। और एक बानी बोल के मेरा बात खत्म करेंगे, टाइम हो गया। तो वो बात बोल रहे हैं যে সব থেকে তোর বড় ধান্দা ইষ্টবৃত্তি হলে, সব থেকে তোর বড় ধান্দা इष्टवृत्ति होले, जो कुछ भी धंधा, हम लोग तो धंधा लेके तो घूमते हैं फिरते हैं, जिंदगी गुजरते हैं, लेकिन ठाकुर जी बोले सब থেকে তোর বড় ধান্দা सत्संगी के पास एक ही धंधा होगा, वो है इष्टवृत्ति का धंधा। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं सब থেকে তোর বড় ধান্দা इष्टवृत्ति होले, তখন থেকে দেখতে পাবি জীবন কেমন ফলে। जीवन का ये तृणमूल स्तर से पूरा ऊंचा से जो उच्च स्तर में हम लोग पहुंच जाता है। जो कुछ पाने चाहता है, ठाकुर जी एक तू की बता दिया। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের ওই নিশানা ভুলিস না, জীবন যদি চাই রে তোর ইষ্টবৃত্তি ছাড়িস না। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो चतुर्वर्ग हम लोग का पाने का प्यास है। ये सभी लोग इच्छा करता है जे हम ऐसे ऐसे सब कुछ अर्जन करेंगे, लेकिन इसका तुक बता दिया, एक ही तुक है। बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्षेर वही निशाना, वही जो निशाना दिए हैं ठाकुर, वही निशाना को पकड़ने हैं, ठीक से करने हैं। आइए हम लोग सभी लोग आज जो 1101 हो गया है, ये आप लोग चला रहते हैं, लेकिन ये सत्संग का साथ जोड़ के हम लोग रेक्टिफिकेशन होते हैं। जो भी ठीक से नहीं करते हैं, हम ये बात सुन के भी, ठाकुर जी का बात सुन के और भी स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होके हम चलेंगे, ठीक से ठाकुर जी का विधान पालन करेंगे, ये मेरा जीवन धन्य होगा, सार्थकता परिपूर्ण हो जाएगा। आज हम जो बात बोल रहे हैं, हम एक मृता आदमी है, दो बार निश्चित मृत्यु से ठाकुर जी मुझे बचा के रखा है। कैसे ना मैं कैंसर पेशेंट हूँ, 6 केमो तो 20 रेडिएशन, ये मेरा शरीर में चला गया, फिर भी हम जिंदगी गुजर रहते हैं ये ठाकुर जी का दया में। कैसे ना वही जो इष्टवृत्ति हम कभी भी नहीं छोड़े हैं। ये इष्टवृत्ति जितना बीमार हुआ था, लेकिन उसी टाइम में ठाकुर जी का शरण मनन को इष्टवृत्ति करके चल रहे थे। इसीलिए श्री ठाकुर बोले थे ना যে যতই আসুক আপদবিপদ যেমনই হোক প্রাণ, इष्टवृत्ति यानी सवार परित्राण, सभी का परित्राण ठाकुर जी करते हैं। इसीलिए हम भी आपका साथ बात बोल सकते हैं ये ठाकुर जी कहते हैं। इसीलिए आप लोग का सर्व प्रकार मंगल प्रार्थना करते हैं। आप लोग का इष्ट मुखर जीवन, इष्टिपुत्र जीवन हम प्रार्थना करके मेरा बात इधर ही खत्म करते हैं। जय गुरु, प्रणाम लीजिए सभी लोग का। जय गुरु।